गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैंने सॉल्व कर दिया है। वो सॉल्व आपको आपके ग्रुप में मिलेगा, उसकी पिक आपको मिल जाएगी, पिक्चर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि है एक वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? The total cost of 24 chair is 9255.60 means 9255 rupees .60 पैसे। ठीक है, 24 चेयर्स आप जब खरीदने के लिए गए तो आपको मिला 9255.60 रुपीज़ आपको लगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, मतलब अगर तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है कि हर चेयर का कितना प्राइस था, मतलब वन चेयर का कितना प्राइस था। अगर वो निकल जाएगा तो हर चेयर का उतना ही प्राइस होगा। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स इज इक्वल टू दिस मच। कॉस्ट ऑफ वन चेयर कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय 24। अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट को अगर हमने रिमूव किया तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? 925560 डिवाइडेड बाई 24 था, और एक 100 से इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो हमें 100 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा और हम इस पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? 92556 को 24 से डिवाइड करेंगे और इस 10 को रहने देते हैं, बाद में हम उसको पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए 24 92556 यही है 92556, या फिर हम पॉइंट को भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। एनीथिंग, अगर आपको पॉइंट को डिवाइड करना है तो आप पॉइंट से डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम पॉइंट के साथ डिवाइड करेंगे। अब 24 को 92 से डिवाइड करना है तो 24 कितने सा होगा? 92 के आसपास कुछ। 24 थ्रीज़ा क्या होता है? 72 होता है। 72 होता है। बचा कितना? 20। अब ये 5 क्या आएगा? नीचे आएगा। 5 नीचे आया। 24 एंड 205 तो 24 8 क्या होगा? 192 होगा। अब इसमें हमने इसको माइनस किया तो हमको क्या मिलेगा? 13। इधर से 3, इधर से 1, 13 और एक 5 नीचे आ जाएगा। 135 और 135 को 24 में अगर 135 हमें देखना है तो 24 5 कितना होता है? 120 होता है। कितना बचा इसमें से? 15 बचा। अब क्या बच रहा है? एक 6 बच रहा है, ये 6 नीचे आएगा, ये 6 नीचे आएगा तो 24 6 क्या होता है? 144 होता है। 4 6 4 24 4, हाँ 144 होता है। अब इनको जब हमने माइनस किया तो क्या बचेगा? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, तो बच रहा है 12। अब हम यहाँ 12 बच रहा है तो अब हम एक पॉइंट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया क्योंकि हमें एक 0 चाहिए। अभी ये तो रिमाइंडर पूरा बचा नहीं, रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया है, कट सकता है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट दिया और यहाँ 0 लगाया। अब 24 देखिए यहाँ 120 आया था। कैसे आया था? 24 5 120 आया था, तो 5 120 एंड रिमाइंडर इज 0। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिल रहा है? इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। दिस वॉज 60। अब दिस इज इक्वल टू क्या होगा? हमने क्या किया है? इस वाले को 24 से डिवाइड किया, इस नंबर को 24 से डिवाइड किया, मतलब इसके जगह हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं 3856.5 डिवाइडेड बाई कितना था हमारे पास? एक 10 बचा हुआ था, डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाई 10 है तो हम अगर इस 10 को रिमूव करें, दिखाया था डिवाइड करना 10 से डिवाइड करते थे तो हम क्या बोलते थे? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। डेसिमल जो है लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है और 10 होने से 1 जंप लेता है। अगर 100 होता तो 2 जंप लेता। तो हम क्या लिख सकते हैं? 385.65। ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, ये शिफ्ट इधर हो गया बिकॉज ये डिवाइडेड बाई 10 था।
तो कितना, एक चेयर का कितना रुपीस मिला हमें, एक चेयर का हमें कितना रुपीस मिला कि एक चेयर जब हम खरीदेंगे तो हमको कितने में खरीदना पड़ेगा, 385.65 पैसे। ओके, इतना रुपीस हमें 1 चेयर को खरीदने में लगेगा, तो 24 चेयर को खरीदने में इतना रुपीस लग रहा था ऑलरेडी। ठीक है, हमें 1 चेयर का पूछा था, तो लास्ट में हम एक लाइन लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज दिस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट। ठीक है, एक शर्ट खरीदने के लिए हमको 1.8, देखिए यहाँ पे बुक में अगर आपको एक दिख रहा हो, होपफुली दिख रहा होगा आपको, अगर देखिए 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, मतलब एक शर्ट बनाने के लिए हमको कितना क्लॉथ चाहिए, 1.8 मीटर क्लॉथ चाहिए। हाउ मेनी सच शर्ट कैन बी मेड फॉर अ पीस ऑफ क्लॉथ 45 मीटर। अगर हमारे पास 45 मीटर क्लॉथ होगा तो हम कितने ऐसे शर्ट बना पाएंगे इस साइज के, जिसमें 1.5 मीटर में एक शर्ट बन जाए, ऐसे हम कितने शर्ट बना पाएंगे 45 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ अ क्लॉथ में। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट। ठीक है, 1 शर्ट के लिए हमें 1.8 मीटर चाहिए, तो मैंने बोला कि 1 मीटर, 1.8 हम ये यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। 1.8 मीटर 1 शर्ट के लिए चाहिए, तो 1 मीटर कितने शर्ट के लिए चाहिएगा, फॉर 1/1.8 शर्ट। और ऐसे ही 45 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 45 इधर हो जाएगा इंटू, सो दिस इज, मतलब हम जनरली क्या करते हैं 1/1.8 इंटू 45 शर्ट, यही करते हैं हम यूनिटरी मेथड में। अब इसको हमें सिंपली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हमें 45 मीटर में कितनी शर्ट बनेगी वो पता चल जाएगा। ये क्या है आपका 45 डिवाइडेड बाई 1.8 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 45। ये 1.8 का ये पॉइंट अगर हमें हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 10 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर्स में हमने इसे 10 से इंटू किया, या फिर हमने क्या किया, इससे डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया और ये 10 ऊपर चला गया। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी 9 के टेबल में आता है। 9 2 ज़ा 18 एंड 9 5 ज़ा 45, और ये 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा, तो क्या बच रहा है, 5 इंटू 5 इज 25 शर्ट्स। मतलब 45 मीटर क्लॉथ में हम कितनी शर्ट्स बना पाएंगे, 25 शर्ट्स बना पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लाइन हम लिख सकते हो 45 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 25 शर्ट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आ पाएगा क्या क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, एक कार में 2.4 लीटर पेट्रोल है, तो वो कितना कवर कर पा रही है इतने पेट्रोल में, 22 किलोमीटर्स। ठीक है, 22.8 किलोमीटर्स वो कवर कर पा रही है। ठीक है, तो वो बोल रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो अगर उस कार में सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल रहा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इधर ही करते हैं, हो सकता है ये इसमें ना आए, उसके बाद मुश्किल होगा हमको। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, हमने क्या स्टेटमेंट, हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस covered by a
कार ऑन कितने लीटर में 2.14 ऑन 2.14 of petrol distance covered by a car on 2.41 क्या है, लीटर है ना, 2.41 लीटर ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे आपको लीटर लिखना पड़ेगा, लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 22.8 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करता है, इतने लीटर ऑफ पेट्रोल में इतना किलोमीटर कवर करता है। अगेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ऑन, अब हम क्या करते हैं यूनिटरी मेथड में हर चीज हम 1 का निकालते हैं। सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 22.8 डिवाइडेड बाय कितना था 2.41 यहाँ पे किलोमीटर। ठीक है, अब हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे। 2.41 ही था ना क्वेश्चन में, 2.4 था ओनली, 1 नहीं था, ये लीटर ही था। 2.4 लीटर एंड 2.4। ठीक है, ओके। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। कैसे रिमूव होगा, 22 एंड दिस इज 22.8 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 2.4, इसका पॉइंट हटा तो ऊपर एक 10 से इंटू किए, इसका पॉइंट हटा तो नीचे भी एक 10 से इंटू किए, ये 10 रिमूव हो गया। अब इसको, ये दोनों इवन नंबर है तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये भी 12 के टेबल में आता है, ये भी 12 के टेबल में आता है। अगर 12 का टेबल बड़ा लगता है तो इसको सिंपली हम किससे कर सकते हैं, 3 के टेबल में भी आएगा, ये बहुत सारे टेबल्स में आ रहा है। वैसे देखिए 3 का टेबल हम कैसे देखते हैं, 2 + 2 4, 4 + 8 इज 12, तो 12 नंबर ऑफ 12 आ रहा है, प्लस करने से, सम करने से डिजिट को। यहाँ पे देखिए 3 + 2 6, तो ये भी 6 3 से डिविजिबल है। ये जो 12 आ रहा था सम करने के बाद वो भी 3 से डिविजिबल है। हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी क्लास 6 में, उसके हिसाब से ये 3 से भी कैंसिल आउट हो रहा है। अगर हम इसे 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 8 ज़ा 24 एंड दिस इज 3 7 ज़ा 21, पर यहाँ तो 22 है, तो इधर से जो एक बचा वो इधर है, छोटा सामने लिख दिया। 1 8 18, 3 कितने में 18 होगा, 6 ज़ा 18। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब हम हर चीज़ को ऐसे डिवाइड करके नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स आएंगे। अब क्या बच रहा है, यहाँ पे हमारे पास बच रहा है 76 और डिवाइडेड बाई 8। 76 और 8 अगेन एक क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये किससे कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 4 ज़ा 2 2 2 2 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6, ये देखिए 7 के नीचे जस्ट लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। 3 ज़ा 6, अब ये 6 था पर यहाँ तो 7 है, तो 1 एक बच रहा है, मतलब ये 1 और 6 16, तो 16 हमारे पास है। अब 2 के टेबल में 16 कहाँ आता है, 8 ज़ा, तो हमको क्या मिल रहा है, इसको आप पॉइंट मत समझ लीजिएगा, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये 16 के लिए मैंने लिखा था इसको, दिस इज 8। तो हमारे पास अब अगेन क्या बच रहा है, 38 डिवाइडेड बाई 4, अगेन ये 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा एंड दिस इज 2 1 ज़ा 2, पर यहाँ तो 3 है तो यहाँ 1 एक है, 1 और 8 2 के टेबल में क्या आते हैं, 9 आते हैं, तो दिस इज 19/2। अब 19/2 को भी हम 2 1 ज़ा 2 और करके काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 18 हो गया, और यहाँ पर यहाँ तो 19 था तो एक 1 बचा, तो हमने एक पॉइंट लगाया और वहाँ वो जो 1 बचा था वहाँ 0 लगाया, और ये मेंटल है। ठीक है, 0 लगाया, तो अब ये 2 5 ज़ा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो हम कैसे करेंगे इस केस को, 2 19 2 9 ज़ा 18, देखिए 2 9 ज़ा 18 हमने लिख दिया था, पर यहाँ 19 था, तो जो 1 बच रहा था यही वाला वो 1 बच रहा है, यहाँ जो 1 बच रहा था। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो देखिए यहाँ पे भी पॉइंट लगाया, फिर हमने यहाँ 0 लगाया, वो जो यहाँ 0 लगाया ये हम मन में सोच रहे थे अपनी, ठीक है, ये मेंटल कर रहे थे। एंड 2 5 ज़ा 10 एंड दिस, सो योर आंसर इज 9.5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार ऑन
1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 9.5 किलोमीटर। मतलब अब वो 1 लीटर पेट्रोल अगर उस कार में रहा तो वो कितना कवर कर पाएगी, 9.5 किलोमीटर ही कवर कर पाएगी बस डिस्टेंस। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।